दोस्तों, नमस्कार। आज फिर मैं आपके पास आई हुई आपकी दोस्त हॉलिस्टिक प्रीति में एक नया विषय लेके मेंटल हेल्थ। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और डब्ल्यूएचओ ने इसके बारे में बताया है कि वर्ल्ड में हर तीसरा व्यक्ति, हर 8 में से 1 व्यक्ति आज की डेट में मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। और मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होने की वजह से आप आज विश्व में ये स्थिति है कि हर व्यक्ति डिप्रेशन, तनाव में अधिक से अधिक लोग इस वक्त ग्रसित हो गए हैं। इन सब चीज़ों से निकलने के लिए हमें एक खुशनुमा माहौल में रहना चाहिए और खुशनुमा माहौल में रहने के साथ साथ हमें एक्सरसाइज, योगा भी करना चाहिए। लेकिन अब हम सबसे पहले इस चीज़ का वजह जानते हैं कि हमें डिप्रेशन होता क्यों, हमें एंजाइटी होती क्यों है। इसके बारे में सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में बहुत से केमिकल्स होते हैं, बहुत से मिनरल्स की ज़रूरत होती है जिसकी ज़रूरत होती है, और जब वो हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो हमें उससे संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम मेंटल लेवल पे अगर बात करते हैं तो मेंटल लेवल में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है मेंटल डिसऑर्डर की, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब की चिंता की, इसका सबसे बड़ी वजह होती है हमारी बॉडी में जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। मैग्नीशियम की कमी के साथ साथ सेलेनियम और जिंक की जब भी हमारी बॉडी में कमी होगी तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होगा, हमें रोने का मन करेगा, हम दुखी दुखी से होने लगते हैं और अनावश्यक बातों को सोचते हैं, और सोचते वजह से हम उसकी गहराई में इतनी ज़्यादा चले जाते हैं कि हम एक समय के बाद में उस लेवल को, एंजाइटी, इन सबको क्रॉस करते करते हुए डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस डिप्रेशन की स्थिति से निकलने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अच्छे माहौल में रहें, खुशनुमा, अच्छे लोगों से बात करें, जिनके साथ हमें बात करने में खुशी मिले, हम उनके साथ बात करें। और उसके अलावा हम कुछ खाने पीने की चीज़ों को भी इंक्लूड करके, अब चूंकि मैं नेचुरोपैथ की एनडी हूँ तो सीधी सी बात है, मैं नेचुरोपैथ के बारे में तो कुछ ना कुछ तो बोलूँगी ही बोलूँगी। तो नेचुरोपैथ के तहत हम इसके बारे में बता सकते हैं कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम खाने पीने की चीज़ों से इसको बैलेंस करें, अपने मैग्नीशियम, जिंक एंड सेलेनियम को। और इसका सबसे अच्छा एक पहला उपाय होता है कि हमें अदरक इलायची की चाय पीनी चाहिए। अदरक इलायची की चाय के साथ साथ उसमें एक इंग्रेडिएंट हमें डालना होगा। वो इंग्रेडिएंट होगा कि कोकोआ नीब। कोकोआ पाउडर आता है, आप लोग सब जानते हैं, चॉकलेट में यूज होता है। वैसे कोकोआ नीब होता है जो कि कॉफ़ी बीन्स की तरह वो साइज में आता है। वो आप ऑनलाइन कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं और अभी मैं उसकी फ़ोटो भी डाल दूंगी अपने इसमें चैनल में, तो आपको उसकी फ़ोटो से भी समझ में आ जाएगा, कोकोआ पाउडर से भी समझ में आ जाएगा कि क्या डालना है। तो बस सिंपल सी चीज़ है, चाय बनाइए अदरक इलायची की, उसमें 1/4 स्पून, टी स्पून जो होती है आपकी, 1/4 टी स्पून आप उसमें कोकोआ नीब पाउडर डाल के बढ़िया चाय पीजिए। आपको चाय का टेस्ट एकदम बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, चॉकलेट का टेस्ट आएगा अदरक इलायची के साथ में। पहला हो गया। दूसरा ये है कि जो चाय नहीं पीते हैं, जो ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन टी पीने वालों के लिए उसके लिए अच्छा तरीका है कि ग्रीन टी के साथ साथ उसमें स्टीविया लीफ भी डाल दें। स्टीविया लीफ के साथ साथ वो कोकोआ पाउडर जो कोकोआ नीब है, उसका पाउडर 1/4 स्पून डाल दें। हाँ, हाफ स्पून तक भी डाल सकते हैं, ग्रीन टी में इससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, आप डाल सकते हैं। तो जो ग्रीन टी पीने वाले हैं वो हाफ स्पून डाल के कोकोआ नीब पाउडर को लें, और उसके बाद उसका वो उन्हें खुद ही ऐसा दिखेगा कि उनके मन में खुशी सी महसूस होने लगती है। अगर आप इसको रेगुलर वे में यूज़ करने लगेंगे तो एक तनाव की स्थिति से आप खुद ही धीमे धीमे दूर जाएंगे और आपके मन में अपने आप एक कहते हैं प्लीजेंट सी फीलिंग आने लगती है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, घर की चीज़ों में सबसे अच्छा चीज़ें है फ्लैक्सीड ले सकते हैं हम। फ्लैक्सीड ले सकते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल ले सकते हैं, जाड़े के समय में है आराम से ले सकते हैं। गर्मी में फ्लैक्सीड बहुत नुकसान नहीं करती, 1 चम्मच तो आराम से खा ही सकते हैं, कोई बात नहीं है। फ्लैक्सीड हम ले सकते हैं। जिस फ्लैक्सीड में क्या होता है, फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 होता है और मैग्नीशियम, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ओमेगा 3 और मैग्नीशियम दोनों के मिल जाने से क्या होता है कि इन दोनों कॉम्बिनेशन से जब भी हम इसको खाएंगे तो हमें एक मतलब कहते हैं हाई बीपी, डायबिटीज, पीसीओडी, इन सब चीज़ों से भी राहत मिलती है। सिर्फ डिप्रेशन से ही नहीं, इन सब बीमारियों से भी हमें राहत मिलेगी। और ये इसको खाने के बाद एक अलग कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी में बन जाता है और उसका अच्छा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पे पड़ता है और धीमे धीमे आप खुद देखेंगे कि इन चीज़ों को लेने से आपको आराम आएगा। और एक चौथा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो घर में ही आराम से मिल जाता है, तिल में काला तिल, सफ़ेद तिल होता है, लेकिन सफ़ेद तिल से ज़्यादा अच्छा काला तिल होता है। काला तिल हमेशा खाइए। काला तिल का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि आप उसको भून लीजिए, आप उसको भून के खा सकते हैं। उसका एक पाउडर बना लीजिए, भून के पाउडर बना लीजिए, अपने पास रख लीजिए। तो वो आप आटे में सान के खा सकते हैं, आटे में डाल के खा सकते हैं। और साथ ही साथ उसका एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि जैसे हम रात में चावल नहीं खा सकते, क्योंकि उससे चावल को खाने से 4 बजे के बाद जब भी हम चावल खाएंगे तो हमारी बॉडी में सूजन की, ब्लॉटिंग की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब हम भुने तिल का हम पाउडर डालेंगे तो बहुत अच्छा होता है, वो हमें नुकसान कभी नहीं करता। आप गरम गरम चावल खाइए, इसमें एक होता है रोस्टेड सिसमे ऑयल आता है,
रोस्टेड सेसमी ऑयल आता है, आप उसको मंगा लीजिए। 2 से 3 चम्मच आप उस भुने गरम चावल में 2 से 3 चम्मच आप सेसमी रोस्टेड सीड ऑयल डाल सकते हैं। भुना तिल का पाउडर डाल सकते हैं, काले भुना तिल का पाउडर डाल सकते हैं, देसी घी डाल दीजिए और नमक डाल के आप खाइए। रात में भी आप खाएंगे तो आपको वो ठंडा नहीं करेगा, ब्लोट नहीं करेगा, आपको इंडाइजेशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 4-5 तरीके ऐसे हैं जिससे हम खा के अपने घरेलू मतलब उपाय हम इसको कर सकते हैं, और इसको खा के हम अपने बॉडी में मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक, इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे। जब इन चीज़ों को खाने लगते हैं, बैलेंस करने लगते हैं, तो कुछ समय के बाद हमें बिना हम मेडिसिन के भी कुछ समय बाद हमें महसूस होता है कि हमारी बॉडी में एक डिप्रेशन की कंडीशन खत्म होती जा रही है और हम अंदर से खुश होते जा रहे हैं। अंदर से खुश होने की वजह से कुछ दिन के बाद जो मेंबर आपके यहाँ लगता है कि उसको डिप्रेशन हुआ है, वो खुद ही अपने मन से कहने लगेगा कि आज चलिए घूमने चलते हैं, आज ये करते हैं, कुछ नया काम करने के लिए वो खुद ही कहना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसको इन उपायों को आप यूज़ करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। और इन सब के साथ साथ चूँकि मैं बैच फ्लावर थेरेपी की भी सर्टिफाइड एक्सपर्ट हूँ, तो उसमें भी बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं, मेडिसिन होती हैं, जो कि आप मेडिसिन नहीं कह सकते, वो टॉनिक कह सकते हैं। ब्रेन टॉनिक है, नॉट मेडिसिन, ब्रेन टॉनिक है। उसका कोई हार्म नहीं होता है, नो साइड इफेक्ट में होती है। उसकी कुछ मेडिसिन होती है। यदि आप उसके बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमसे बात करिए, मैं उसके बारे में बताऊंगी। डिप्रेशन की किसी भी कंडीशन में, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, उसमें भी वो बहुत इफेक्टिव होती है। आप लेंगे और हम लोग भी लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली देखिए जो भी वर्किंग में काम कर रहे हैं, बच्चे हैं, सबके लिए होता है। तो उसको चूंकि मिलता है मार्केट में भी बैच फ्लावर की, आप चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन उसमें चूंकि मिलावट होती है, तो हम लोग जो तैयार करते हैं वो 100% ऑर्गेनिक और उसमें यूज़ करते हैं, नॉर्मल कोई हार्म नहीं हो उस तरह चीज़ यूज़ करते। तो आप इस नंबर पे बात करके आप हमसे इस संबंध में भी अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपको मेरे चैनल्स में की चीज़ों के बारे में जानना है, कुछ नया मैं हमेशा हर दिन लाती रहूँगी, तो उसके बारे में जानने के लिए अगर आपको सही लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आने वाले सारे चैनल्स के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू।